जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ हर पल रहती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब वो अदृश्य शक्ति जो है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, आज हम इस बारे में भी देखेंगे। ठीक है, रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे। कुछ ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट ही कर जाए। ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। जितनी भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, आपसे मिलती हैं, मैच करती हैं, आपसे कनेक्ट होती हैं, बस उतना ही लेना। जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करें उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स हैं, आपको अपनी राशि चुन लेनी है। ठीक है, और चलिए हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया है, आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ हर पल रहती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब ये अदृश्य शक्ति पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, आज हम इस बारे में भी जानेंगे। अगर आपने चुना हुआ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कि अगर आपकी ये राशि है तो ये रीडिंग आपकी ही है। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है। जो कुछ भी बताऊंगी ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे रेजोनेट करे, आपसे मैच हो। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें बस उतना लीजिएगा। जो चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं वो एनर्जी किसी और की है, वो आपकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 1, आप में से 80 to 90% लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 जिनके साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी आपके साथ है। यानी कि ये जो है ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपकी नानी हो सकती हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर, मैटरनल मदर, ऐसे आप हो सकती हैं। मतलब कि 80 to 90% लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके साथ फीमेल कोई एंसेस्टर्स हैं, कोई एनर्जी है। ठीक है, और ये पॉजिटिव में है, आपको आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको ब्लेस्ड कर रही हैं। ठीक है, आपके ऊपर इनका हाथ जो है वो आपके सिर पे है। ठीक है ना, यानी कि आशीर्वाद जो है वो आपके साथ हमेशा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए, यानी कि 10 to 20% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके घर में कोई मेल एंसेस्टर्स हैं जो, ठीक है, दादाजी हो गए या फिर नाना जी हो गए, उनका हाथ आपके सिर पे है। ठीक है, यानी कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स में आपके दादाजी या फिर कह लीजिए दादी या फिर नानी या फिर नाना जी आपको दिखते हों। ठीक है, ड्रीम्स वगैरह में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिनको ना, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, अचानक से आपको अपने दादा या फिर अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं उनकी आपको याद आती है। अचानक से ये चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम में बिज़ी हैं, अब आपको एकदम से उनकी जब याद आती है तो आप बहुत इमोशनल होते हो, वो मोमेंट्स आपको याद आते हैं उनके साथ बिताए हुए। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका ना आईक्यू बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब कहते नहीं है कि इंटेलिजेंट है बहुत। ये जो बच्चा है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसका आईक्यू बहुत तेज़ है ना, आईक्यू बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ है कि आप ना चीज़ों को बहुत ईजिली भाप लेते हो। चीज़ों को कहते नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे बाल ऐसे ही थोड़ी ना सफ़ेद हो गए हैं, है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है,
और मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1, आप में से ना कुछ लोग ऐसे हो जिनके अंदर ना एक ये गुण है, या फिर कह लो एक ये बाय नेचर ही है ये, कि आप चीज़ों को ना, सबसे पहली चीज़ तो आप लर्निंग में बहुत विश्वास रखते हो, और दूसरी चीज़ आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी आप चीज़ों को सीख लेते हैं, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको खाली बैठना पसंद नहीं है, जिनको जो मतलब बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव एनर्जी है, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना आपके आपके स्पिरिट्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिली हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो पाइल नंबर 1 जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 to 1 आप कनेक्ट होते हो गॉड से, है ना। अब वो कनेक्शन का जो मोड है वो कुछ भी हो सकता है। आप या तो फिर मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या फिर मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, है ना, या फिर कह लीजिए कुछ भी कोई पाठ करके आप कनेक्ट होते हो। वो कनेक्शन का जो मोड है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में, कुछ भी आपको डिसीज़न में प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी और से राय नहीं लेते हो। किसी और से राय लेने के बजाय आप ईश्वर के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, है ना। आपको ईश्वरी एक जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको उन पर विश्वास है, एक जो अटूट विश्वास होता है। अगर चीज़ें जैसे मान लीजिए गलत भी घट गई, जैसे मान लीजिए चीज़ें अच्छी जा रही हैं, स्मूथली सब कुछ जा रहा है, और एकदम से क्या होता है कि कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें जो हैं वो ऑपोजिट हो गई, आप जो चाहते थे वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई आपके चाहने से, है ना। मतलब जो भी आप चाहते थे बट आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विश्वास होता है, एक ये विश्वास होता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसमें मेरी भलाई थी ही नहीं, ये मेरे लिए अच्छी थी ही नहीं, है ना। तो इस तरह का जो है वो अटूट विश्वास आपके अंदर ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना माइल नंबर 1 ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो, यानी कि बहुत कम लोग ही होंगे, 2-4-5% लोग ऐसे हैं जो ना अभी बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे। इतना ज़्यादा कुछ आपके लाइफ में ट्रॉमा आया था जहाँ पर ना आपको निकल पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास आया, कहीं ना कहीं एक मन में ये यकीन आया कि चिंता मत करो। हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि कोई आपको बोल रहा है कि चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना। तो ये जो चीज़ें आपको सुनाई दी, या फिर कह लीजिए आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाई दिया, या फिर कह लीजिए आपको कैसे भी, ठीक है। तो ये कहीं ना चीज़ें हुई हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एंसेस्टर्स की वजह से। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो गॉड हैं, ठीक है, आपके जो ईश्वर हैं, ईश्वरी शक्ति की भी ईश्वरी शक्ति का भी हाथ आपके सिर पर है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो, हो सकता है माँ दुर्गा, माँ काली, है ना, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसी मतलब शक्ति है, माता रानी कोई हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पूजते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, माँ वैष्णो देवी, ठीक है। तो उनका भी हाथ आपके सिर पर अवश्य है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है कि यस, आपके ऊपर ना उनका हाथ जो है वो आपके ऊपर है, और ऐसा आपको फील भी होता होगा, वो आपको फील भी कराती होंगी, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ना एक मैसेज है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू कि आपको अपनी हेल्थ का केयर करना होगा। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि कुछ भी आप मतलब कंटामिनेटेड चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 कि आपको ना आपकी पास्ट लाइफ से, या कह लीजिए आपके पास्ट टाइम से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ आई है, या फिर कहीं आपने देखा देखी में ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपने किसी को देखा, आपने किसी से ये बात सुनी कि जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। आप में से कुछ लोग ऐसा फील करते हो, ऐसा सोचते हो
कि जिनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ बनते हैं, है ना। वो आई डोंट नो ये पायल किससे रेजोनेट करेगी, कितनों से रेजोनेट करेगी, कितनों से नहीं रेजोनेट करेगी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अब ये फीलिंग आ चुकी है कि ये लोग जो है ये इनको सच में मदद ज़रूरत नहीं होती है ना। कहीं न कहीं ये आपको किसी से सुन के आपके अंदर ये चीज़ आई है, या फिर कह लीजिए आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पर आपको ये फ़ील हुआ कि नहीं, जो भी मदद मांगते हैं उनको रियलिटी में मदद की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पायल नंबर 1 कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे हो जिनके जिनके ग्रैंडफ़ादर आपसे कुछ मतलब आपके अंदर ना अपने ग्रैंडफ़ादर या अपनी ग्रैंडमदर की कोई ऐसी आदत है जो आपके अंदर आई है, ठीक है। और ये जो आदत है ना, ये कुछ अच्छी है, मतलब किस किसी का प्रोग्रेस करने का, या कह लो खुद के लिए ही प्रोग्रेस करने का ही कुछ आपके अंदर आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी के भाव हैं, ये कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी में, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, ठीक है। और वो जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके अंदर आई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स थे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके अंदर जो गुण आए हैं वो आपके एंसेस्टर्स की वजह से ही, एंसेस्टर्स के ही गुण आपके अंदर आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो लोग ना अपनी किसी गलती को लेकर शायद बहुत परेशान है। कोई गलती आपने की है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। और अब उस गलती का ना आप कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर पा रहे हो कि यस, अब कैसे सही किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो आप, ये भी दिख रहा है मुझे, ये भी लग रहा है मुझे कि आप बार-बार प्रेयर्स कर रहे हैं, आप बार-बार फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हो, आप मतलब आप माफ़ी माँग रहे हो भगवान जी से, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो, एक ऐसी जर्नी से आप गुज़र रहे हो जहाँ पर, या फिर यूँ कह लो एक ऐसी जर्नी से आप गुज़र रहे हो जहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको एक बदलाव चाहिए, आप चाहते हो कि यस आपकी जीत हो, है ना, आपको एक जस्टिस चाहिए, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और आपकी तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ भी मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे करके आपकी तरफ, आपके अंदर थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे कह लीजिए चेंजेस भी आते हुए मुझे लग रहे हैं, है ना। जैसा माइंडसेट आपका पहले था, कहीं न कहीं अब जो आपका माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रहा है मुझे, है ना। और कहीं न कहीं आप अपने में ही रम रहे हो, यानी कि अभी तक आपने जो भी अपना समय व्यर्थ किया है, अपने लोगों में इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम जो है वो सिर्फ अपने में ही बिता रहे हो, यानी कि अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैसेजेस की, तो पाइल नंबर 1 आप में से कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ना किसी एक भगवान जी को, किसी एक ईश्वर को मानना है। आप में से कुछ लोग, अब मुझे ये नहीं पता ये मैसेज क्यों निकल के आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, कभी किसी और को, कभी किसी और को, आपको सिर्फ एक को मानना है, ठीक है। और जिनको मानिए उनको दिल से मानिए, उनको ऐसे मानिए जैसे आप अपने माता पिता के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास करते हो, बिल्कुल वैसे आपको मानना है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको शायद बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर आपके घर में ब्लैक मैजिक टाइप कुछ हो जाता है, तो आप ना हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपने घर में ना जो भी जल है, हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको जल जो है वो अभिमंत्रित करना है, आप अपने घर में छिड़किए, ठीक है। सब लोग अपने घर में सबको थोड़ा थोड़ा जल दीजिए, उसको ग्रहण करिए, ठीक है। तो ये जो भी आपकी इविल आई का जो कुछ भी है आपका प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप हनुमान जी से कनेक्ट होइए, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है आप करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। और आपको क्या करना है, आपको
कनेक्ट होना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हनुमान जी से ही, हनुमान जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको बार बार नज़र लग रही है, बार बार अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप हनुमान जी से कनेक्ट होइए, ठीक है। बाकी आपको जिनसे भी जुड़ना है किसी एक को चुनो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पायल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति जो है वो आपके साथ है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब ये जो अदृश्य शक्ति है ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट ही कर जाए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग को और देख लेते हैं कौन सी अदृश्य शक्ति है आपके साथ जो हर पल आपके साथ ही रहती है। तो भाई जिस किसी ने पायल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पायल 2 जो मुझे आपके लिए लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ना अच्छे कर्म करना बहुत पसंद है। आप सोचेंगे आप अच्छे कर्म तो सबको ही पसंद है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना डोनेशन करना, आपको चैरिटी करना, आपको किसी की मदद करना। आप जैसे मान लीजिए राह चलते हुए, मतलब रास्ते में आपको अगर लगता है कि भाई किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करते हो। या फिर कह लीजिए कि आप ऑटो रिक्शा से जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो, है ना। बजाय उनसे 5-10 रुपए मांगने के कि ठीक है वापस करिए, आप उनको दे देते हैं कि ठीक है रख लीजिए, है ना। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि भाई आपको ना मदद करने की बहुत ज़्यादा एक मतलब अच्छा लगता है आपको हेल्प करना, ठीक है। और आप हेल्प करते भी हो, जितना आपसे बन सकता है आप हेल्प करते हो। और ये जो आपकी एक आदत है, ये जो आपका कह लीजिए एक मतलब आप ये जो करते हो ना कहीं इसी वजह से ईश्वरी शक्ति जो है ना वो बहुत खुश है आपसे, बहुत प्रसन्न है। जिनकी भी आप पूजा करते हैं, महादेव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, या फिर देवी माँ हो गई, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आपसे ना वो शक्ति जो है ना, वो जो ईश्वरी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और आप ना इस चीज़ को देख भी सकते हो, आप इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हो कि आपकी लाइफ में मुश्किलें बहुत रही हैं, आपके लाइफ में कह सकते हो कि चैलेंजेस बहुत रहे हैं। एक चैलेंज ख़त्म होता है तो दूसरा आन पड़ता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा आ जाता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में ना कहीं आपको प्रोटेक्ट ईश्वरी शक्ति ही करती है, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिनको आप अपने माता पिता समान, माता पिता के जैसे ही देखते भी हो और उनको मानते भी हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है उनका, ठीक है। उस अदृश्य शक्ति का, उस ईश्वरी शक्ति का बहुत ज़्यादा हाथ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पायल नंबर 1 कि आपके लाइफ में देखो जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस ऐसे ही आपकी लाइफ में आते रहेंगे। कहते नहीं है कि जीवन अगर मिला है तो भाई हमें चैलेंजेस से तो गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस तो होंगे, पर आपके लाइफ में चैलेंजेस कितने भी हों, आप कितना भी कह लो कि आपको लगे कि नहीं अब तो नैया डूबने वाली है, लेकिन जो आपके साथ है, जो ईश्वरी शक्ति आपके साथ है, वो आपकी नैया डूबने नहीं देंगे, ठीक है। आपको गिरने तो नहीं देंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मैं बस अब गिरी तब गिरी, है ना, लेकिन आपकी नैया नहीं डूबेगी, आप गिरोगे नहीं, क्योंकि वो हर पल आपके साथ हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो पायल नंबर 2 जिनके साथ ना उनके पूर्वजों का भी हाथ है, उनके बुज़ुर्गों का, एंसेस्टर्स का भी हाथ है। हो सकता है कि आप कुछ अपने बुज़ुर्गों के लिए करते हो सकता है बुज़ुर्गों के लिए आप चैरिटी करते हो, अपने एंसेस्टर्स के लिए आप चैरिटी करते हो, या फिर आप किसी बुज़ुर्ग की मदद करते हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे ना
ऐसा लग रहा है कि उनका भी हाथ है, उनका भी आपके साथ, उनका भी साथ है ना। साथ का मतलब आशीर्वाद है, ठीक है। और ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना उनका जो प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं आप अपना प्रारब्ध जो है, हो सकता है आप नाम जाप करते हैं, सीताराम या फिर कह लीजिए राधा राधा, कुछ कोई नाम जाप आप करते हैं, तो आपका जो प्रारब्ध है, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट मुझे यहाँ पर लग तो रहा है कि 2-4% लोग ऐसे हैं जो करते हैं नाम जाप, ठीक है। मैं मंत्रा चैंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नाम जाप की बात कर रही हूँ। तो आपका जो प्रारब्ध है ना, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। आपका जो प्रारब्ध है, जो भी आपने पिछले कर्मास किए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 कट रहा है ना। आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो लग रही हैं, कहीं ना कहीं आप ये सोच भी रहे होंगे कि ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं, मैं तो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं इतना ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा हूँ, है ना। कहते नहीं है कि कुछ लोग कहते भी हैं कि जो भगवान की पूजा बहुत करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वो परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका जो प्रारब्ध है वो कट रहा होता है, वो ख़त्म हो रहा होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 2। लेकिन ना ईश्वरीय शक्ति आपसे खुश बहुत है। ईश्वरीय शक्ति जो है, जिनको भी आप मानते हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू वो हंसते हुए दिखते हों या फिर कुछ कहते हुए दिखते हों, कुछ ऐसा है ना। या फिर कह लीजिए आपको आपको दिखते हों कि हाँ वो आपको दर्शन दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ड्रीम्स वगैरह दिखते हैं, आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे नहा धोकर अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े जो है वो धारण करके आप मंदिर जाया करिए, आप उनसे आशीर्वाद लिया करिए, है ना। उनको धन्यवाद किया करिए कि हाँ आज आपने मुझे दर्शन दिए, ऐसा करके, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अध्यात्म की ओर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना भी चाहते हो, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो। और आप में से कुछ लोग हो सकता है टैरो रीडर बनना चाहते हैं, है ना, हीलर बनना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए लाइफ कोच वगैरह बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मतलब आप टीचिंग वगैरह देना चाहते हो, है ना, किसी को सिखाना चाहते हो, कोई नॉलेज देना चाहते हो, ये चीज़ मुझे लग रही है। या फिर आप टीचर अच्छे बनना चाहते हो, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अपने 7 चक्रास जो है वो एक्टिवेट करना चाहते हो, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद थर्ड आई मेडिटेशन भी करते होंगे, या फिर आप कुछ सिद्धियां वगैरह हासिल करना चाहते हैं, है ना। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे काफ़ी आप इंटरेस्टेड लग रहे हो, काफ़ी आप कुछ, आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी है ना। मेडिटेशन वगैरह आप काफ़ी करते होगे, आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा। एक होता है ना कि एक रम जाता है इंसान फिर उसी चीज़ में, है ना, अच्छा लगने लगता है, फिर कुछ और दिखता ही नहीं है, फिर वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। दुनिया से जो है वो नाता जो है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ दुनिया से नाता ही तोड़ देता है, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे जो चीज़ लग रही है वो ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत लिमिट में बोलते हैं, जितना आवश्यक होता है उतना ही आप बोलते हो, है ना। या फिर कह लीजिए आपको पार्टीज़ करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब आपको शायद नहीं अच्छी लगती होंगी, नहीं भाती होंगी। मतलब कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, अपने में बहुत ज़्यादा आप समय जो है वो व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर आप व्यतीत कर भी रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं पर जाना चाहते हैं, कोई धार्मिक प्लेस है ना, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ आप जाना चाहते हो सकता है केदारनाथ, वैष्णो देवी, या फिर कह लीजिए जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, बालाजी, है ना कहीं आप जाना चाहते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। या फिर बहुत समय से प्लानिंग कुछ आपकी बनी हुई है पर आप जा नहीं पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, मुझे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो शायद माँ काली को बहुत ज़्यादा पूजते हो, बहुत ज़्यादा आप पूजा आराधना करते हो, मेडिटेशन करते हो। माँ काली काफ़ी प्रसन्न यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि आप माँ काली जो हैं वो आपको हो सकता है स्वप्न के द्वारा
दर्शन देती हों, कुछ संकेत देती हों, या कह लीजिए आपको माँ काली के मंदिर जाना बहुत पसंद है, आप उनको हलवा चढ़ाते होंगे, या फिर कह लीजिए भोग में बताशे, लौंग बताशे आप देते होंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि माँ काली का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है, और आपके जो भी कर्मास हैं, जो कुछ भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपका प्रारब्ध है, कहीं न कहीं वो जो कट रहा है ना, वो माँ चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपका जो प्रारब्ध है वो समाप्त हो, ताकि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वो देना चाहती हैं, जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में वो देना चाहती हैं, वो जल्द से जल्द खुशियाँ आपके जीवन में आ सकें। ठीक है? यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है पायल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था या फिर कोई ऐसे पर्सन थे जिनकी रियलिटी, जिनके असली चेहरे जो हैं वो आपके सामने आए, और ये जो असली चेहरे आपके सामने आए हैं, ये मतलब डेफ़िनेटली हुआ है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है मुझे कि डेफ़िनेटली ये चीज़ आपके साथ हुई है कि उनके रियल जो फेसेस हैं वो कहीं न कहीं आपके सामने आए, और ये कहीं न कहीं आपके ही, जिनको आप मानते हो। वैसे तो मुझे यहाँ पर माँ की शक्ति लग रही है, मतलब शक्ति के रूप में मतलब लग रही हैं। माँ काली की आप आराधना करते हो, या फिर जिनकी भी आप आराधना करते हो, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपको दिखाया गया है, वो कहीं न कहीं आपको बताया गया है कि देखो ये हैं इनके असली चेहरे। और जब आपके सामने उनका रियलिटी आया, जब आपके सामने उनकी सच्चाई आई, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को मान ही नहीं पाए। कहीं न कहीं आपको ये लगा कि नहीं, ये तो झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब आप उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को आप, उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको ये लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में हुआ है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आपके ऊपर ना भगवान की जो कह सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। आपके जो कह लीजिए कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हो जिनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हो सकता है कि आप नहीं इस चीज़ को समझ पाए, लेकिन यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने ना साक्षात दर्शन दिए हैं, जिनको साक्षात दर्शन भी हुए हैं, बट किसी और भेष में, किसी और रूप में। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पायल 2। भाई पायल नंबर 2, एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, आप जब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, वो यहाँ से शुरू हुई है आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा शुरू हुई। आपकी लाइफ में जब से प्रॉब्लम आना शुरू हुई, जब से आपने होश संभाला है, आपको लगा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ से कहीं न कहीं आपने ईश्वर का हाथ थामा। क्योंकि दुनिया से तो आपको ये लग चुका था कि ये सिर्फ़ नाम की है ना? जब तक आपने मदद की, जब तक आपने हेल्प की, तब तक तो सब बहुत खुश रहे, तब तक तो बहुत वो हुआ कि हाँ ठीक है, एक होता है ना कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत खुश हैं लोग मेरे साथ हैं, आपको ऐसा फ़ील हुआ। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, कोई भी नहीं होता किसी के साथ, सिर्फ़ ईश्वर के अलावा, सिवाय ईश्वर के अलावा। तो वही मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि आपकी लाइफ़ में जब से डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हुई हैं, तब से कहीं न कहीं आपने ये चीज़ समझ गए हो आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी की जर्नी आपकी तब से ही शुरू हुई है। ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपने भगवान पे छोड़ी हुई हैं ना, जो भी चीज़ें आपने सरेंडर की हुई हैं, वो आपने काम बहुत अच्छा किया है। मतलब ये जो सरेंडर वाला मोड आपने डिसाइड किया कि ठीक है, सब भगवान पे छोड़ते हैं, ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको दिखेंगे। मतलब रिज़ल्ट्स इन द सेंस कि आपको ये अब जो प्लान है, अब जो डिसीज़न है, वो आप नहीं लोगे आपकी लाइफ़ का डिसीज़न ईश्वर लेंगे, और ये कहीं न कहीं आपने काफ़ी अच्छी चीज़ की है, जिसकी वजह से भगवान बहुत खुश हैं आपसे कि यस, आपको ट्रस्ट है। देखो क्या होता है कि जब हमें किसी पे ट्रस्ट होता है, तो वो इंसान बहुत खुश होता है कि हाँ देखो, इस इंसान को मेरे ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास है, और फिर वो तो ईश्वर हैं, है ना? तो ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी की है। पायल नंबर 2। पायल नंबर 2, मुझे ना ये चीज़ लग रही है कि आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, जिनको भी आप मानते हो, वैसे महादेव जी मुझे लग रहे हैं, माँ काली लग रही हैं यहाँ पर,
है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना भगवान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, ठीक है। छोटी बड़ी आती रहती हैं तो यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि आपके अंदर ट्रस्ट बहुत है भगवान के प्रति। आप एकदम लाइट लेते हो अब चीज़ों को, अब ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लेते हो, और कहीं न कहीं इसी वजह से ईश्वर आपसे खुश भी हैं और उनका आशीर्वाद भी है। कहीं न कहीं आपकी जो नैया है इसी वजह से डूबती नहीं है, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।